कोई कहीं मजदूरी करते, कोई कहीं होटल में काम करते, कोई अपनी दुकान चलाते हैं। यानी कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में इस क्षेत्र से, इस जिला से आपका देश के हर कोने में, गुजरात में, हर राज्यों में आपको मिलेंगे। दूसरे क्षेत्र की उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं मिलते। यानी यहाँ के लोग आज रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि वे झारखंड के अंदर में भी रोजगार के अवसर सृजित हो, इसकी जरूर प्रयास करेंगे। मैं एक विषय खाली आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वास्तव में ये जो झारखंड या जिस क्षेत्र से हम सब लोग यहाँ आते हैं, तो मैं पहली दफा 1998 में दिल्ली पहुंचा था MP बन करके, और भारत सरकार में मंत्री बने। उस समय प्रेस के मित्र लोग पूछते थे आकर के, भाई आप कहाँ से आते हो, कहाँ के रहने वाले हो? तो ऐसे हमारा घर तीसरी पड़ता है। तो मैंने लोगों से कहा कि मैं तीसरी दुनिया से आता हूँ। तो लोग कहता था कि क्या होता है तीसरी दुनिया? तो मैं उस समय की याद करता हूँ, सच्ची घटना बताता हूँ कि आज तो आप हमारे गांव जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, शायद वैसा ही दिक्कत था। लेकिन उस समय खेत की पगडंडी से साइकिल से चल करके हाई स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे ठेल करके। तो पिताजी से रोते साइकिल खरीदवाए, तो साइकिल को तो उसके लिए भी तो सड़क होनी चाहिए कम से कम चलने के लिए, लेकिन वो भी नहीं था। तो कुछ तो साइकिल पर चढ़ते थे, कोई तो साइकिल मेरे ऊपर चढ़ता था, यानी उसको उठा के पार करना पड़ता था। तो मैंने कहा कि भाई तीसरी दुनिया वो होता है कि जहाँ गांव तक आने जाने की सड़क नहीं है, घरों के लोगों ने बिजली नहीं देखा है, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, यानी जितनी पानी के तो पीने की दूर की बात है, ये सारी चीजें हम नदी नाला चूहों से पानी पीते, ये कठिनाई है। वो तीसरी दुनिया है। तो हमें पता नहीं था कि 2000 में जब अलग झारखंड राज्य बना, तो हमने चाहा कि इस तीसरी दुनिया को पहली दुनिया की ओर ले जाए। तो आज भी वो सपना कमजोर है। मैं जरूर चाहता हूं कि भाई रोजगार की अवसर तभी आएगी, उसका एक सामान्य नियम मेरी समझ से है, एक तो कानून व्यवस्था ठीक हो, और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक हो, यानी अच्छी सड़क यातायात की सुविधा हो, सड़क हो, रेल की सुविधा हो, हवाई की सुविधा हो, ताकि आदमी अगर कोई भी चीज उत्पादन करे तो कहीं भी दूर के देशों में भी दूर के क्षेत्र तक पहुंचा सके, आसानी से तुरंत पहुंच सके। उसके लिए तो यही सब चीज साधन होता है। और ये वातावरण ये तभी होगा कि जब आप कानून की राज स्थापित हो, भय मुक्त वातावरण हो, और साथ ही ये हमने कहा कि ये बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी सुविधा के शहर के लोग क्यों पलायन करते हैं? तो तीन कारण हम देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भाई आप शहर क्यों चले आए गांव छोड़ करके? तो इतना ही लोगों का कहना होता है कि यहाँ पढ़ने की सुविधा है, बीमार हो तो इलाज की सुविधा है, और थोड़ा सुरक्षित जीवन यहाँ है कि परिवार भी यहाँ रह सकते हैं, लेकिन गाँव में थोड़ा भय का वातावरण होता है। तो मैं निश्चित रूप से आप सबको कहूंगा इस वातावरण को तैयार करना, और इस क्षेत्र में भी रोजगार की अवसर अच्छे ढंग से पैदा किया जा सकता है। फिर यहाँ के लोग अगर बाहर जाए भी तो स्किल्ड बन करके लोग जाए। आप देखेंगे ऐसे नहीं, देश के अंदर में कई राज्यों को हम लोग घूमते रहते हैं, पंजाब भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं, केरल भी जाते हैं, तमिलनाडु भी जाते हैं। लेकिन अगर विदेश जाए, यहाँ के लोग कहाँ मिलते हैं? मुंबई में मिलेंगे, कलकत्ता में मिलेंगे। लेकिन अगर दूर के दुनिया के और देश में जाते हैं तो तमिलनाडु के लोग मिलते हैं, गुजरात के लोग मिलते हैं, केरल के लोग मिलते हैं, पंजाब के लोग मिलते हैं। यानी वहां के लोग ने थोड़ा स्किल्ड हो गए, आगे चले गए, तो अच्छे पैसे कमाते भी हैं, और आज कभी भी लोग आ सकते। तो मैं इसलिए इस बात को यहाँ बता रहा था कि जरूरत है कि इस क्षेत्र में विकास की वो शरीर को स्थापित करना, और ये संभव है। लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है कि भी सरकार होनी चाहिए झारखंड में, क्योंकि यहाँ की दर्द, यहाँ की तकलीफ को लोग नहीं समझ सकता है। दूसरे लोग आप जितना समझते, हम जितना समझते, और कोई नहीं समझ सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपने इस बार जिस प्रकार से ठाना है, जिस प्रकार से आपने एक संकल्प लिया है, मैं ये मानता हूँ संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे, ये मैं आपको नहीं कहने वाला हूँ। अगर आपके मन में मेरे प्रति या पार्टी के प्रति प्यार नहीं होता तो शायद आप यहाँ नहीं आते, कितनों भी बुलाते। लेकिन चूंकि आपके दिल में एक बात है कि प्यार है कि नहीं साहब, इस बार यहाँ हमें फिर से जिताना और झारखंड में सरकार बनाना है, ये आपके
आज आप यहाँ इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आपको बुलाने से भी हमें वर्षों तक बहुत मीटिंग हम करते रहते हैं, ये लोग कोई कहते हैं बुलाओ तो बुलाओ, किसी लोग आते नहीं है, कोई सुनता नहीं है। लेकिन आज अगर आप इतनी बड़ी तादाद में आपने सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सबके दिल में एक दर्द है, एक पीड़ा है कि भाई हम तो देश की हालत है, प्रदेश की हालत है, कौन ठीक करेगा? आप ही को ठीक करना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण ने तो कहा था कि भाई जब जब धर्म की हानि होगी भगवान अवतार लेंगे। तो आज इस कलयुग में संगठन के रूप में ये अवतार लेंगे, उस समय व्यक्ति के रूप में अवतार लिया था, अब हर संगठन के रूप में एक मजबूत, इसलिए कहा गया कले युगे क्या बोलते संघे शक्ति कले युगे, यानी एक संगठन में ही ताकत है, शक्ति है। हम सब मिल करके रहेंगे तब देश हमारा सुरक्षित रहेगा, और देश नहीं तो फिर देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, सिर्फ आप भावलाल मार्डी को ही विधायक और नहीं बना रहे या सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि देश को और झारखंड को बचाने के लिए नहीं कर रहे। आज किस प्रकार से देश को तोड़ने के लिए नए नए चक्र चल रहा है, और इसलिए कहता है कि भाई आप हमें एक रहना है, एक रहेंगे तब हम सेफ रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भाई अगर आप क्या कहते बांटोगे तो काटोगे, तो देश के लोग पूछते हैं इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ सिंपल है, आप समझ जाओगे। अर्थ इतना ही है कि भाई जब देश, आप सोचो कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, सबसे अमीर देश था, संपन्न था, लेकिन चंद घुड़सवार दुनिया से आए, चाहे अफगानिस्तान से आए, काबुल से आए, कंधार से आए, लंदन से आए, उस समय व्यापार के बहाने को आया, 1000 वर्षों तक हमें गुलाम बनाया। इसलिए गुलाम बनाए कि समझ आपस में बैठे हुए थे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता था। और जब ना राजा को प्रजा से मतलब था, प्रजा को जब राजा को ही प्रजा से मतलब नहीं था, तो प्रजा को भी राजा से कोई मतलब नहीं था। विदेशी आक्रांत आए, कुछ घुड़सवारों को लेकर के और कब्जा करते चले गए, पूरा देश को 1000 वर्षों तक गुलाम बनाया। तो आज भी अगर ये गुलामी में रहता तो हम कहाँ होते, तो आप ये समझ सकते हो। और इसलिए कहा जाता है कि भाई हमें टूटना नहीं, अगर हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो हम कटे जाएंगे, यानी हमारे ऊपर फिर से ये गुलामी का प्रतंत्र आएगी। तो इसलिए हमें एकजुट रहना, संगठित होकर के हमें देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये हमारे लिए जरूरी है। अगर इस बात को हम सब लोग ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से भारत प्रगति भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा। मैं यही आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, और वास्तव में आपकी खुशी, आपकी उत्साह बहुत ही देखने लायक है। और मैंने कहा कि आपको फिर से कहूंगा कि भाई आज तक हम तो 2004 से यहाँ चुनाव लड़ाए, तो 4 में भी जीते थे, 2006 में भी जीते, 2009 में भी जीते, 14 में हार गए थे और 19 में फिर जीते। लेकिन ऐसा मैंने कहा कि उन सारे जीत में इतना उत्साह में भी नहीं देखा था जितना उत्साह आप सब लोगों के बीच में आज मैं देख रहा हूँ, इस बार मैं देख रहा हूँ। आज तो देख करके आप सब लोगों ने अपना बना लिया, उसको क्या बोलते हैं कि एक रेवी बना दिया, पता नहीं कि कब रेव हो, पूरे हो पाएंगे आप सब लोगों की इस प्यार से। तो निश्चित रूप से मैं अपने ओर से पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपके हम काम आ सके, आपके लिए हम जी सके, आपके भी हमारी जरूरत हो तो आप हमें याद करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको वो भावलाल मार्डी वहां मिलेगा। चाहे किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ में आप के लिए मैं सदैव हाजिर रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।